दोस्तों सेविंग एक हैबिट है और इन्वेस्टमेंट एक आर्ट। इस हैबिट को आपको डेवलप करना पड़ेगा और जो आर्ट है इन्वेस्टमेंट की वो आपको सीखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट से एक अपनी कैपिटल, एक अपना फंड जो है तैयार कर सकते हैं, एक बड़ा अमाउंट तैयार कर सकते हैं। जबकि हमको स्टॉक मार्केट में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, एसआईपी के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में या स्टॉक्स को खरीद के। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि अगर हम डेली डिपॉजिट के माध्यम से या फिर वीकली या फिर मंथली या फिर क्वार्टरली इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें तो हम मार्केट से क्या कुछ कमा सकते हैं और ये मार्केट हमें क्या दे सकती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 रुपये करें तो हमें क्या गेन होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक मैंने मेंटल वेल्थ का कैलकुलेटर खोला हुआ है, जहाँ पे हम कुछ अमाउंट भरेंगे। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट में डेली इन्वेस्टमेंट वाला कोई रूल नहीं होता, डेली डिपॉजिट वाला आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। एक्सेप्टेड रिटर्न्स आपके क्या हैं और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कितना रहने वाला है। तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने साल में हमें कितना अमाउंट बनता है। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक छोटा सा अमाउंट 10 रुपये का रख लेते हैं, बच्चे भी अपनी गुल्लक में रखते हैं। स्टॉक मार्केट क्या दे सकता है, चलिए हम लोग देते हैं। यहाँ पे हम लोग मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालेंगे क्योंकि डेली नहीं है। अगर डेली का 10 रुपये का डिपॉजिट हम लोग करते हैं तो महीने का लगभग 300 रुपये का हमें डिपॉजिट यहाँ पे मिल जाता है कि महीने में हम लोग 300 रुपये स्टॉक मार्केट के अंदर डालने वाले हैं। और एक्सेप्टेड रिटर्न, स्टॉक मार्केट में जो एक्सेप्टेड रिटर्न हम 20% का रखते हैं। हालांकि जो एफडी के रिटर्न है वो 7 से 8% के होते हैं, या फिर हम लोग जो आरडी करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, उसमें भी लमसम ऐसे ही रिटर्न होते हैं। लेकिन हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो 20% का रिटर्न हम लोग मान के चलते हैं। हालांकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, हम लोग इसको 15 से 20 के बीच में वेरी कर सकते हैं। तो हमने मोटा मोटी एक 20% का रिटर्न हमने रख लिया है कि स्टॉक मार्केट हमें साल में मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसमें 20 रुपये देने वाला है। इन्वेस्टमेंट और पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट हम सिंपली पहले 1 साल का कैलकुलेट करेंगे। 1 साल में हम लोग 20% रिटर्न के हिसाब से, जहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट हमने करी है स्टॉक मार्केट में, हमें कितना मिलने वाला है। तो यहाँ हम लोग करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 300 रुपये के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट रहना है 36 साल, 3600 रुपये, और 4000 लगभग 15 रुपये आपको मिलने वाला है। जो आपका गेन है वो लगभग 415 रुपये का है 1 साल के अंदर। अब हम इसको कॉन्टीन्यूसली कंपाउंडिंग करेंगे। मीन 3600 रुपये जो आपको 4500 रुपये मिला है पहले साल के अंदर, अगर हम इसको कंपाउंड करें, हम इसको कंपाउंड करें 10 साल के लिए, तो 10 साल में हम कितना कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें 10 साल में यहाँ पे मिल रहा है 1,14,709 रुपये। सिर्फ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट को आपको पता है 10 रुपये का अमाउंट बहुत छोटा है, इससे कोई उतनी बड़ी वेल्थ नहीं बन सकती है। हाँ, ये बच्चे कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए करना चाहें तो आप 10 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन हम अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। एक हम लोग रखते हैं 100 रुपीज़ डेली के हिसाब से, जहाँ हमें 3000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा जो कि मंथली इन्वेस्टमेंट होगा। तो हम यहाँ पे 3000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पीरियड सेम रखेंगे तो हमें कितना पैसा मिलने वाला है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे। तो यहाँ आपको मिलने वाला है लगभग 11,47,000 और 51 रुपये के आसपास। ये 10 साल में इन्वेस्टमेंट होने वाली है। ये इन्वेस्टमेंट है लगभग 100 रुपये डेली की इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को 50 रुपीज़ डेली कर दें तो हमको ये कितना कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लगभग हमें 19,100 डेली की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे हम 1500 रुपये करना है क्योंकि हमारा ये मंथली है। 1500 के हिसाब से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 5,73,000 रुपये के आसपास। अगर इस इन्वेस्टमेंट को एक हम म्यूचुअल व्यक्ति के तौर पर जो महीने में 5-6 हज़ार रुपये लगभग सेव करता है, स्टॉक मार्केट में डालेगा तो हम समझते हैं 6,000 रुपये महीने का जो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो आपकी बड़ी वेल्थ बन सकती है 22,94,181 रुपये के लिए। तो ये है स्टॉक मार्केट की ओवरऑल पावर। हम जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा सोचते रहते हैं स्टॉक मार्केट में कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। बहुत सारे सेगमेंट हैं ऐसे, जैसे एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है। हाँ, रिस्की बिजनेस है, बट इसमें हमेशा रिस्क नहीं होता है। हमें थोड़ा सा इस इन्वेस्टमेंट की आर्ट को सीखनी है। अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट की आर्ट को सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम लोग भविष्य में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक वेल्थ क्रिएट कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।